समास के बारे में बताएंगे। इसका जो परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। ठीक। अब कहता है समास के मुख्यतः 6 भेद है। समास के मुख्यतः कितने भेद है? 6 भेद है। पहला है तत्पुरुष समास। पहला है तत्पुरुष समास। कहता है जिस समास का अंतिम खंड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। लेकिन इसको जानने के लिए है इसमें कारक का चिन्ह होता है। इसमें कारक का चिन्ह रहता है। जैसे राजमंत्री, इसको तोड़ेगा राजा का मंत्री। राजपुत्र, राजा का पुत्र। भोजपत्र, भोज का पत्र, भोज खाने वाला पत्र। हिमालय, हिम का आलय। गंगा जल, गंगा का जल आदि। ठीक। उसी तरह कर्मधारय समास किसी की विशेषता या तुलना करता है। किसी की विशेषता बतलाता है या तो तुलना करता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखी। नील कमल, नीला है कमल, मतलब नील मतलब होता है नीला, कमल मतलब आंख, आंख नीला है, तुलना कर रहा है। चरण कमल, उसका चरण जो है कमल के समान मुलायम है, चरण कमल। ये हो गया कर्मधारय समास आदि। ठीक है। अब यहाँ है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम खंड संख्यावाची होता है। प्रथम खंड संख्यावाची होता है। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी आदि। त्रिनेत्र मतलब 3 गो नेत्र। चौराहा मतलब होता है 4 गो राह। पंचवटी मतलब 5 गो वटी। वटी मतलब रास्ता होता है, वट 5 रास्ता का समूह। तो आदि हो गया। तो ऐसा सब द्विगु समास में आता है। अब बचा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों खंड प्रधान होता है, यानी कि 2 गो जोड़ा में हमेशा रहता है। जैसे दाल रोटी, सीताराम, लोटा डोरी आदि। ये हमेशा जो है जोड़ा में रहता है, याद रखना। कहता है बहुब्रीहि समास। इसका कोई खंड प्रधान नहीं होता है, लेकिन ये समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। समान अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ धारण किया। उसी तरह चंद्रशेखर, इसका मतलब हो गया जिसके सिर पे चंद्रमा है, अर्थात शंकर। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो, अर्थात विष्णु। तो ये सब समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करने वाले हैं, इसलिए इसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब है अव्ययी भाव समास। प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है, अर्थात मान कभी नहीं बदलता। मतलब इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ नहीं बदलता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल आदि। ये जो है ना, ये प्रथम पद अव्यय है और दूसरा शब्द है, ये सब कभी चेंज नहीं होता है। इसका अर्थ जो होता है समान होता है। अब इन 6 समासों के बदले एक अन्य समास आ जाता है इन्हीं से निकल के, जो नन समास होता है, जो 7वां हम लोग मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 ही होता है। इन्हीं 6 से एगो अलग होता है। इसमें जो है प्रथम पद ओ रहेगा, अन रहेगा, न रहेगा, ना रहेगा, यानी कि नकारात्मक शब्द होता है। इसका जो अर्थ होता है नकारात्मक, नहीं। जैसे अभाव, मतलब किसी चीज का अभाव है। अन्याय, न्याय नहीं है, अन्याय है। अभय, बिना भय का। ना समझ, मतलब समझ नहीं है उसको। अनजान, बिना जाना हुआ आदि। ये सारे जो है नन समास के अंतर्गत आता है।